तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों। पता है आजकल दुनिया में जो कुछ भी ट्रेंडिंग चल रहा है ना, उसमें कुछ अच्छा भी है और उसमें कुछ बुरा भी है। तो आज हम अच्छे के बारे में बात करने वाले हैं। अब अच्छा ये हुआ कि इंडिया ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में जाके टेस्ट सीरीज में हराया है। और ये काम हमारे देश ने बिना विराट कोहली, मोहम्मद शमी, बुमराह, अश्विन, जडेजा, ईशांत, बिहारी के किया है। मतलब इतने लोगों के नाम बोलने में भी मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो मुझे तो सोच के ही मैं सोच के ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हमारा जो टेस्ट टीम यंग टैलेंट से भरपूर था, उन्होंने कितना मेहनत किया होगा, कितना खून पसीना बहाया होगा इस हिस्टोरिकल जीत को हासिल करने के लिए। अब हाँ, मैं जानता हूं कि इस घटना को बहुत समय हो चुका है, लेकिन जब तक टेस्ट क्रिकेट रहेगा, जब तक दुनिया में क्रिकेट रहेगा, तब तक इस टेस्ट सीरीज को लोग भूल नहीं पाएंगे। इस हिस्टोरिकल जीत को हम लोग तो क्या, पूरी दुनिया में याद किया जाएगा कि बिना अपने एस प्लेयर, बिना अपने कैप्टन, बिना अपना फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के बिना भी तुम लोग दुश्मन को उसके घर में जाके हरा सकते हो। मतलब ये जीत कितने और यंगस्टर को मोटिवेशन देगा क्रिकेट खेलने में और हमारे देश का नाम रोशन करने में। तो आज हम इसी टेस्ट मैच के बारे में बात करने वाले हैं और इसी हिस्टोरिकल टेस्ट सीरीज विन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी चुतिया पे गए। अब मेरा तो ये पर्सनल मानना है कि ये जो जीत है, ये जो हिस्टोरिकल टेस्ट सीरीज का जीत है, ये 2018-19 में जो हमने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में जाके टेस्ट सीरीज में हराया था, उससे भी ज्यादा मीठी है। क्योंकि तब ऑस्ट्रेलिया की टीम में स्मिथ और वार्नर नहीं था और सीरीज जीतने के बाद कुछ ऑस्ट्रेलियंस और ऑस्ट्रेलियन मीडिया और कुछ लोग जिनके खुद के देश की टेस्ट टीम की रैंकिंग 7 से 10 के बीच की कैटेगरी में आता है, वो बोल रहे थे कि अगर स्मिथ और वार्नर होता टीम में, ऑस्ट्रेलिया की टीम में अगर स्मिथ और वार्नर होता तो इंडिया कभी भी ये सीरीज जीत ही नहीं सकती थी, ये जीत हो ही नहीं सकता था। अब इस सीरीज के बाद ये सीरीज में जब हम लोग, वो जो कैटास्ट्रोफी हुआ था, वो 36 का आंकड़ा हुआ था, जब हमारी टीम 36 में ऑल आउट हो गई थी, तब तो मतलब इन लोगों ने तो डिक्लेयर ही कर दिया था। मतलब तरह तरह के सोशल मीडिया हैंडल में, तरह तरह के फेसबुक के पेज में ये लोग तो डिक्लेयर कर ही दिए थे कि ये तो 4-0 होगा, बहुत बुरी तरह से व्हाइट वॉश होगा। मतलब ये इस टीम में वो पोटेंशियल ही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ी हो सके। अब जब हम लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को जीता ना, तो बस उन लोगों के दिल से सिर्फ एक ही आवाज आई थी, अब इस 4-0 की रैली में जो सबसे मतलब आगे थे ना, जो इस 4-0 के प्रेडिक्शन रेस में, वो थे हमारे क्या, इस दुनिया के सबसे अच्छे स्पोर्ट्स कमेंटेटर, मतलब गेम प्रेडिक्टर जो कहते हैं ना वो। और वो कौन है? हाँ, माइकल वॉन ने तो डिक्लेयर ही कर दिया था कि 4-0 पक्का होगा। 36 के बाद तो बोला था, उन्होंने तो डिक्लेयर ही कर दिया था। हाँ, मैंने बोला था कि इंडिया 4-0 होगा। देखो मेरी बात कैसे मिल गई। देखो मतलब मैं जो बोलता हूं वो पक्का हो जाता है। खैर उनकी बात तो हम बाद में करेंगे, वो तो उनकी तो मैं बाद में लूंगा। पहले बात करते हैं जो हमारे टेस्ट सीरीज में हमारे सबसे मतलब प्यारे प्लेयर, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, उनका नाम है सैंडपेपर स्मिथ। सॉरी, वो तो कहानी पुराना हो गया। मेरा मतलब है कि स्टीव स्मिथ। अब स्टीव स्मिथ ने ऋषभ पंत की गार्ड खराब करके, मतलब जो कारनामा उन्होंने किया था ना, उसके बाद जब गाबा में हमने उनको हराया, जो कि 33 साल से उन्होंने बोला था कि हमारा यहाँ किला है, हम लोग यहाँ पे तो हार ही नहीं सकते। मतलब उनके मीडिया ने तो डिक्लेयर ही कर दिया था कि हम लोग गाबा में फेस करना नहीं चाहते, इसलिए हम गाबा नहीं आना चाहते। अब इन लोगों को कौन समझाए कि उनके खुद के मिनिस्टर ने बोला था कि हम लोग कोविड रिस्ट्रिक्शन है, उसके लिए हम गाबा में मैच नहीं कर सकते। ये तो मतलब उनकी मीडिया तो मतलब एक दूसरे से ही लड़ती रहती है, उसको तो कोई ठिकाना ही नहीं है।
तो वो उन स्टीव स्मिथ को जब हमने ग्राबा में ऐतिहासिक जीत हासिल की, तो उन्होंने एक गाने के ज़रिए उनकी टीम कैसी परफॉर्मेंस दी, और हारने के बाद उनका जो दर्शक है, उनका जो मीडिया है और उनका जो प्लेयर्स है, उनका पूरा परफॉर्मेंस का बहुत ही एक खूबसूरत सा पिक्चर हमारे सामने लाके रख दिया। और तुम लोगों को यकीन नहीं होता? अरे मैं तुमको बताता हूँ, तुम लोग मेरा यकीन कैसे करोगे। ए बंटी, वीडियो लगा रहा है सैंड पेपर भाई का। गाबा में डंडा दिए, हमारी गाबा में डंडा दिए, ना कोहली न बुमरा न जड्डू, फिर भी गाबा में डंडा दिए। ऑडियंस हमारी बड़ी हरामी, पंगा लिया था कितना, सेकेंड टाइम भी बॉर्डर गावस्कर का है टूटा सपना, जिसको हमने हल्का समझा शुभमन पंजाब दा पुत्र, स्लेजिंग भी अपनी काम ना आई, सुझा दिए हमारे चुत। खैर, इस सीरीज में बहुत सारे यादगार मेमोरीज थे, लेकिन उन यादगार मेमोरीज में जो मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा मेमोरी है वो है इस दुनिया का सबसे ज्यादा टैलेंटेड विकेटकीपर, बैट्समैन और कैप्टन लॉर्ड टिम पेन। हाँ, लॉर्ड टिम पेन ने कभी एक जमाने में हमारे रविचंद्रन अश्विन को बोला था, उसके बाद जो हुआ वो तुम देख लो। उफ, इसे जितनी बार भी देख लूं ना माँ, मेरा दिल कभी भी नहीं भरता। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे टिम पेन साहब ने ऐसा स्टेटमेंट पहले भी नहीं बोला। जब पहले भी हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में आई थी 2018-19 में, उसमें भी हम लोग जीते थे, तब हम टिम पेन साहब ने हमारे पंत भाई को बोला था कि क्या तुम मेरे बच्चों का बेबी सिट करोगी। और हमारे रेस्पॉन्स और हमारे पंत भाई ने मतलब एकदम इंडियन स्टाइल में तब भी और आज भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की पैंट शरेआम उतार दी। ऐसा मारा मार के वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग लाइनअप का मतलब भुर्ता बना दिया। अब ऋषभ पंत तो कुछ भी नहीं बोले। हाँ, ऋषभ पंत भी विकेट के पिच में बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन ऋषभ पंत से भी ज्यादा जो मतलब कातिलाना मतलब रिस्पॉन्स दिया है ना टीम पेन को, वो है हमारे इंडियन ऑडियंस ने। हमारे इंडियन ऑडियंस जहां भी जाते हैं अपने छाप छोड़ के जाते हैं, तो उन लोगों ने एक बहुत ही प्यारा सा गाना डेडिकेट किया है टिम पेन के लिए। टिम पेन क्या, पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए। तुमको लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं होता? अरे देखो यार वो गाना। We've got Rishabh Pant. We've got Pant. Rishabh Pant. I just don't think you understand. You hit the ball and sing, the baby sing your kids. We've got Rishabh Pant. Rishabh. ओ भाई, इतनी बेइज्जती के बाद तो एक आदमी मतलब क्रिकेट तो क्या अपने गली का क्रिकेट भी ना खेले। और ये गाना सुनने के बाद ना टीम पेन की बीवी भी एक बार को बोलती होगी, साला कैसा मर्द मिला है मेरे को, ये जहां भी जाता है बेइज्जत करवाता है। अब इंडिया वालों से बेइज्जत करवाया, कल दूसरे के हाथ से बेइज्जत कराएगा। मतलब कैसा, मतलब मेरा तो किस्मत ही खराब है। और इस सीरीज के बाद, सच में इस सीरीज के बाद ना हम लोगों ने टीम पेन की कैप्टेंसी को भी दाव पे लगा दिया, पूरा कैप्टेंसी को भी दाव पे लगा दिया। और ऑस्ट्रेलिया के जो लेजेंड्स है, मतलब इन लोगों के मीडिया की तरफ से अगर वो लोग भी होते ना तब तो ऑस्ट्रेलिया जरूर जीत जाती है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया का मतलब अलग ही चुतियापा है। 2018-19 में जब हम लोग जीते थे तब इन लोगों ने बोला था कि स्मिथ और वार्नर नहीं होगा, अगर होता तो हम लोग जरूर जीत जाते। अब इस सीरीज को जीतने के बाद
जब उनके सारे प्लेयर्स थे, मतलब सारे के सारे प्लेयर्स, एक भी प्लेयर मिस नहीं हुआ, और हम लोग अपने सी ग्रेड टीम, मैं ये वर्ड बोलना नहीं चाहता क्योंकि हमारे देश में जो भी आता है खेलने के लिए क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे, वो सब भी एक से बढ़कर एक होते हैं, लेकिन कहने के लिए सी टीम ने तुम लोगों की ए टीम मतलब एस प्लेयर्स को मतलब शरेआम नंगा कर दिया, शरेआम नंगा कर दिया। अब तो मैं मानता हूं कि अब तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये बोलेगी कि काश हमारे टीम में मैगरा, रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉर्न, एडम गिलक्रिस्ट होते तो हम इंडिया से जरूर जीत जाते। बस यही बोलना बाकी है। और इस सीरीज के बाद जो ऑस्ट्रेलियन जो लेजेंड्स है वो लोग भी टीम पे इनको सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अब इस सीरीज से पहले सभी एक्सपर्ट्स यही बोल रहे थे कि विराट कोहली नहीं है, टीम के टॉप प्लेयर्स नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया का जो पेस ट्रियो कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड, जो मैं खुद पर्सनली मानता हूं कि ये ट्रियो वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप में से एक है, इंक्लूडिंग लायन, उसको भी ऐड कर दो क्योंकि वो पेस नहीं है लेकिन बॉलिंग वो भूखी बैठी है। और 2018-19 का बदला लेने के लिए स्टीव स्मिथ और वार्नर भी है जो बैटिंग में एक करारा वार करेंगे भारत के बॉलिंग के ऊपर। तो भारत के लिए ये सीरीज जीतना तो दूर, ये सीरीज टिकना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब 4-0 तो है और इनिंग्स डिफीट तो मतलब वो भी उसका होने का भी चांस है। मतलब सोचो कितना बड़ा प्रेडिक्शन दिया कि 4-0 वो तो होगा, वो तो तुम लिख के ले लो, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये मैच तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भी कितना बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है कि इनिंग्स से भी हारेंगे हम, मतलब हम सारे के सारे मैच हारेंगे, उसके बाद इनिंग्स से भी हारेंगे, मतलब डबल बेइज्जती। अब इस सीरीज के बाद मैं उन सारे एक्सपर्ट्स और गेम प्रेडिक्टर्स से मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि तुम लोग रिजाइन कर दो, तुम लोग इस जो टैग तुमने लगाया ना एक्सपर्ट, इससे तुम लोग रिजाइन कर दो, क्योंकि तुम लोग बड़े बड़े न्यूज और स्पोर्ट्स चैनल से हजारों लाखों डॉलर लेके एक टेस्ट सीरीज का तुम लोग एक ढंग का प्रेडिक्शन भी तुम लोग नहीं कर सकते। मतलब मैं जानता हूं कि तुम लोग इंसान हो और तुम लोग 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन कभी भी नहीं कर सकते। तुम क्या, कोई रोबोट भी शायद ना कर पाए, लेकिन कम से कम 50% प्रेडिक्शन तो दो, 50% तो ठीक ठाक प्रेडिक्शन तो दो। मतलब ऐसा भी है प्रेडिक्शन दे दिया क्योंकि मैच के बाद सबको लगता कि ये कैसे हो गया यार, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये चमत्कार कैसे हो गया। मतलब तुम लोग, मैं तुम लोगों से सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूँ कि या तो तुम लोग एक सीरीज का एक क्रिकेट टेस्ट मैच हो या ओडीआई हो या फिर T20 जो भी हो, उसका तुम एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन दो कि क्या होगा 50% मिनिमम, या फिर तुम लोग अपने नाम से जो एक्सपर्ट का जो टैग है ना, इसको तुम लोग मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ ये तुम लोग हटा दो। वैसे तुम लोगों को भी गलती नहीं है ना, तुम लोग ये तो कभी भी नहीं सोचे होंगे कि एक टीम अपने एस प्लेयर और अपना जो मतलब कैप्टन है उसके बिना भी कभी भी किसी दूसरे देश में टेस्ट सीरीज जीत सकती है, क्योंकि ये तो चमत्कार तो इससे पहले तो कभी भी नहीं हुआ। मतलब तुम लोगों के दिमाग में ये ख्याल भी नहीं आया कि जो लड़के, जो 20-21 साल के लड़के जो सब्स्टिट्यूट में बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब अपने देश के लिए टेस्ट मैच खेलेंगे, वो उतना ही टैलेंटेड और उतना ही पोटेंशियल है उसमें जो कि हमारे देश के जो किसी टॉप टियर के प्लेयर्स में होता है। ये तुम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और तुम लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि ये जो लड़के जो तुम देख रहे हो आज सीरीज जीता, इन लोगों ने इसके पहले भी तुम्हारे देश में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेला है, अंडर 19 में भी खेला है और बहुत सारे मैचेस खेले हैं अपने देश से बाहर। मतलब इन लोगों का गेम एक्सपीरियंस पूरा का पूरा है। मतलब तुम लोग अपनी एक लाला लैंड में जीते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को तो ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं हरा सकता, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पिछली बार तो स्मिथ और वार्नर नहीं था इसलिए हम जीत गई, तो इस बार तो हो ही नहीं सकता। तो ये एक तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक है। अब किसी भी मैच का प्रेडिक्शन करने से पहले
तुम लोग एक बार ध्यान से जरूर सोचोगे कि जो जो खेल रहा है, जो एस प्लेयर्स है, वो तो खतरनाक है ही, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट में जो बैठे हैं, जो जिनको मौका नहीं मिल रहा है, या जो खेलने वाले हैं, वो लोग भी उतने ही खतरनाक होते हैं। या किसी भी टीम के हो जाए, किसी भी बड़े बड़े टीम के हो जाए, किसी को भी अंडर एस्टिमेट कभी भी नहीं करना चाहिए। और मैं आईसीसी और जितने भी सारे बड़े बड़े स्पोर्ट्स चैनल है, उन लोगों से मैं सिर्फ यही अपील करता हूँ कि मैं एक सच्चा क्रिकेट फैन हूँ। मैं जब मेरा देश खेलता है या कोई भी अच्छा मैच होता है, तब मैं टीवी के पीछे बैठ के, खराब परफॉर्मेंस हुआ, मेरे देश के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने खराब परफॉर्मेंस किया, तो मैं बहुत माँ बहन की बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता हूँ टीवी की स्क्रीन पे। और जब ओपोनेंट टीम बुरा खेलती है, तब मैं भी उन लोगों को बहुत बुरा भला बोलता हूँ। या जब बहुत अच्छी खेलती है हमारे देश के खिलाफ, तब मैं सेम बात बोलता हूँ। मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूँ, मैं इन लोगों से अच्छे प्रेडिक्शन दे दूंगा, जो अपने नाम के बीच में एक्सपर्ट लगा करके तुम्हारा हजारों और लाखों डॉलर खा रहा है। और मैं आईसीसी को बोलना चाहता हूँ कि यार, इन लोगों को बुलाने से अच्छा तुम अपना हजारों लाखों डॉलर किसी गरीब मुल्क में इन्वेस्ट करो, क्रिकेट को स्प्रेड करो, ताकि वर्ल्ड कप में हमारे देश का जो नंबर है वो थोड़ा बढ़े। अब तो ऐसा लगता है कि 10 टीम की एक टोकरी हो गई है, फिर सिर्फ वही खेलेंगे, और बाकी टीम तो सिर्फ क्रिकेट के नाम पे गिल्ली डंडा खेलने के लिए आई है यहाँ पे। तो मुझे बुला लो, मैं इससे अच्छा प्रेडिक्शन दे दूंगा। अब इन लोगों में से कुछ लोगों की चुल हमारे टेस्ट सीरीज जीतने के बाद भी नहीं मिटी। अब इस टेस्ट सीरीज के बाद वो लोग अब ये बोल रहे हैं कि विराट कोहली को छोड़ के रहाणे को हमारे टेस्ट टीम का कैप्टन बना देना चाहिए। और इस चुतिया में जो सबसे आगे है वो है हमारे सबके प्यारे लेजेंडरी स्पोर्ट्स एनालिसिस्ट, मैच प्रेडिक्टर माइकल वॉन। और मैं एक क्रिकेट फैन होने के नाते माइकल वॉन को सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए वॉन साहब, आपने जो कातिलाना प्रेडिक्शन किया है ना इस टेस्ट सीरीज का, उसके बाद तो कोई आपको स्कूल टीम का जो मैच होता है ना, उसका प्रेडिक्शन भी आपको करने के लिए ना बुलाए। हाँ, और वैसे भी हमारा टीम है, हमारा टेस्ट टीम है, हमारा कैप्टन है, हमारे प्लेयर से किसको कैप्टन के लिए चुनना है, किसको बाहर बिठाना है, ये हम लोग और बीसीसीआई मिलकर सोच लेंगे। आपकी इसमें राय हम लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है। आप आपके टीम के और आपके देश पे नजर मारिए, वो लोग भी आ रही है ना हमारे देश पे टेस्ट सीरीज खेलने। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और आपके लिए भी बैठे हैं। आप भी तो आएंगे ना स्टार स्पोर्ट्स में ऐसे स्पोर्ट्स कमेंटेटर। हम भी आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि कब आप आएंगे इंडिया में और कब आपकी टीम आएगी इंडिया में। बहुत शौक है ना आपको मैच प्रेडिक्शन देना और स्पोर्ट्स एनालिसिस बनना। और हाँ, इंडिया आके ये मत बोलना कि इंडिया में स्पिन ट्रैक बनाते हैं लोग, इसलिए इंडिया हमेशा जीतती है। क्योंकि गैबा में तो तुम लोगों ने यही बोला था ना कि पेस जो फेवरेबल विकेट है उसकी वजह से हम लोग गाबा नहीं आना चाहते थे। ये तुमने भी तो बोला था ना। तो हम लोग यहाँ पे स्पिन बनाए या पेस बनाए, तुम लोगों तुम और तुम्हारे टीम को भी स्पोर्टिंगली लेना चाहिए ना इस बात को। हम लोगों ने तो पेस विकेट पे जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया। तुम्हारी बात को पूरी झूठा क्या पूरी तुम्हारे बात पे पूरा मूत दिया हम लोगों ने। अब तुम लोगों भी ये कॉम्प्लेन कभी मत करना कि इंडिया में स्पिन ट्रैक बनाते हैं इसलिए हम लोग खेल नहीं पाते, हम लोग जीत नहीं पाते। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं सिर्फ यही दुआ करता हूं कि हमारा जो टीम है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो के टीम इंग्लैंड से हार के हमारे बेइज्जती ना करवा दे बस। अब अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और इस जोकर की बकचोदी और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल वाला आइकॉन आएगा उस पर भी जाके तुम लोग दबाओ ताकि इस सर्कस का हर एक शो का नोटिफिकेशन तुम लोग पाओ। अब चलो यार, मैं भी चलता हूँ। देखो यार, करवा देना वरना माइकल वॉन का प्रेडिक्शन सच हो जाएगा। बाय।